अस्सलामुअलैकुम आखिर दावाकुम अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिस इज मोहम्मद अल्ताफ विद यू। आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या इबादत जो है जो हस्बैंड के लिए है, क्या उतनी ही वुमेन के लिए यानी कि वाइफ के लिए भी है। देखिए, इसका मैंने शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से। ठीक है, या रहमान रहीम है। ओके, और या रहमान इन ब्रैकेट ये फिंगर एंड शाम का बॉडी पार्ट। ओके, आइदर यू स्पीक या रहमान रहीम और यू कैन स्पीक या रहमान, लेकिन जब लिखोगे तो ब्रैकेट में या रहमान एंड ब्रैकेट दिस। एक ऊपर जेज़बर पेश अगर जैसे होगा तो नून के ऊपर भी जेज़बर पेश ऐसे ही हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक दैट अकॉर्डिंग टू दैट। इबादत इबादतें क्या वुमेन के लिए Al-Quran Kareem has been addressing to only engaged men or engagement and married men। एंगेजमेंट की जो एज होती है वो 16 फीमेल एंड 18 मेल, और मैरिड की एज होती है 18 फीमेल एंड 20 मेल एज पर अल कुरान। बिकॉज इस एज के बाद बॉडी के ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, ग्रोथ उनकी 100% हो जाती है। लेडीज़ के ऑर्गन्स की ग्रोथ जो है वो जल्दी होती है, और मैन की जो है टेक्स 2 years लेटर, इसलिए एज डिफरेंस 2 है। अब उसमें देखिए, एंगेजमेंट मैन को किसको बोलते हैं? एंगेजमेंट उसको बोलते हैं जो एंगेज किया, लेकिन वो उसका जो है सिर्फ वो उसको उंगली से ही संतुष्ट कर सकता है।
लेकिन इजैकुलेशन खुद वेजना से ले लेता है, लेना है, इससे आगे नहीं बढ़ना। ये तो है एंगेजमेंट का। और मैरिड लाइफ जो होती है उसके लिए तो फिर फुल ही है, फेस टू फेस बाई satisfying her by penis and can do her pregnant। जबकि एंगेजमेंट वाले जो उसमें नहीं कर सकते प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट क्या वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते वो पेनिस से। ओके, तो लेडीज के लिए जो है ये जो सब आते हैं फॉर मैन ओनली और दोज हु आर ऑनर। लिल मुत्तकीना लिल मोमिनीना लिल मुस्लिमीना लिल मोमिना लिल मुत्तकीना लिल मुस्लिमीना। लेडीज के लिए है ही नहीं हालात। उनके लिए सिर्फ जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ये मिलना होना चाहिए। मेन थिंग है शादी से पहले यू मिलना। एलिजिबिलिटी फॉर मैरिज। ओके, फिनिश हो गई। बोथ द पेन finished ink। Now I will take actually सुनिएगा ना, ये है
इसके लिए फॉर उलिल अलबाबे, उलिल अब सारे। ओके, तो लेडीज के लिए अल कुरान नहीं है, और इन अदर वर्ड्स द मैन हु हैज पेनिस, पेनिस मतलब एक्टिव पेनिस, अल कुरान इज फॉर दैट। मरियम के पेनिस है, लेकिन वो वोमेन है, इसलिए अल कुरान की आयत उनके लिए भी नहीं है। चलिए, अब layers and pages, जब डिजाइन की ही नहीं है वुमेन के लिए आयत है, तो मैं क्यों बोलूं कि आप करो। सूरतुल अल-फातिहा पढ़ ली, तुम अल-फातिहा ही पढ़ोगे तो वो भी उसमें रब्बिल आलमीन, क्योंकि जो एड्रेस की गई हैं आयतें मैरिड में और एंगेजमेंट, जो वाइफ का रोल ऑफ वाइफ only a coordinating agent in order to cooperate with her husband. Whole life मतलब your sexual life. Okay, उनको कोऑर्डिनेट करना है। बाकी जो मोहम्मद से जाके लिखेंगे उसमें कुछ पॉइंट्स वाइफ के लिए भी हैं, वो भी हस्बैंड बता देगा कैसे करना, ठीक है ना। बाकी जो मीटिंग विद मोहम्मद जो है वो दोनों के लिए, कपल के लिए है, हस्बैंड वाइफ बोथ, इससे दोनों अवेयर हो जाए। मोहम्मद के सामने बैठ के उनके ज़बान से कही बात वो सुन लें, देख लें, लिख लें, इसलिए दैट्स इट। हाँ, ये है। मेन चीज क्या है कि लेडीज को इतना ह्यूमन जो आता है ना एलिजिबिलिटी, उसमें ये है कि 8 मंथ्स में क्या करना है, और 4 मंथ्स जो हार्मोन के हैं
उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस करनी है फॉर बोथ द लैंड पीपल while their regions in particular land में fertile land and desert land। desert land उसको बोलते हैं जो ड्यून सैंड से कवर्ड होती है धरती नियर और अराउंड ऑफ द सिटी ड्यून सैंड नहीं तो उसको डेजर्ट लैंड नहीं बोलते हैं। मेन पहचान है हमारी जो इस्लामिक कैलेंडर की वाबस्तगी जो है वो क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट लैंड से ही है। फोकल पॉइंट हमारा जो इस्लाम कैलेंडर का है द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट लैंड, उसके बेस से हम डिज़ाइन करते हैं इस्लामिक कैलेंडर। उसमें 8 महीने गर्मी के शुरू होते हैं और 4 सर्दी के। तो 4 सर्दी के होते हैं जिसको हरमुन बोलते हैं, जिसमें पहला महीना रमज़ान का और बाकी 10, 11, 12 वो अलहज्जा वाला रहता है। तो ये सर्दी में पड़ते हैं हरमुन। 8 गर्मी में सिंपल। स्विट्जरलैंड में रह रहे हो, मॉस्को में रह रहे हो, कनाडा में रह रहे हो, अंटार्कटिका के नज़दीक रह रहे हो, हिमालय में रह रहे हो, तिब्बत में रह रहे हो, शिमला में रह रहे हो, कश्मीर में रह रहे हो, लेकिन रमज़ान एंड अलहज्जा वाल उम्रता एग्जीक्यूट कैलेंडर जो है वो डेजर्ट लैंड में क्या क्लाइमेट है उसके बेस से है। वहाँ पर 4 महीने सर्दी पड़ती है, 8 महीने गर्मी। तो पहले 8 महीने गर्मी के आएंगे, फिर 4 सर्दी के एक स्पान में आएंगे। कभी भी सर्दी का महीना, रमज़ान का महीना गर्मी में नहीं पड़ सकता, अलहज्जा वाल उम्रता गर्मी में नहीं पड़ सकता। जब से दुनिया बनी है तब से यही डिज़ाइन चला रहा है, इसलिए बोलते हैं हरमुन। डबल पेश लगा है ना, तो has been and will have been till world life is there। तब तो दुनिया है, वर्ल्ड इज देयर। ये था रहेगा, है रहेगा, सेम बैठा। 8 गर्मी के 4 सर्दी। और एक इम्पोर्टेंट है रेट ऑफ रीचिंग। वो एक फिक्स रेट है 10% ऑफ 1 डे सैलरी आफ्टर ग्रोसरी एक्सपेंडिचर डिडक्शन। कोई भी हो, पुअर है उसके लिए भी यही है, और रिचेस्ट सबके लिए है। इसलिए किसी को कोई वो नहीं है कि जैसे यहाँ पर मेडिकल साइंस के जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तथा उनकी फीस है 1000 रुपीज़। पुअर आदमी है, वो नहीं करा सकता इलाज। लेकिन अल कुरान में रब्बुल आलमीन ने एक रेट इस तरह फिक्स किया है कि 10% ऑफ देयर 1 डे इनकम। मान लो अगर वो 15,000 रुपये इनकम है, 10,000 रुपये वो उसका घर का खर्चा, बच्चों का पढ़ाई लिखाई,
बिजली, फोन, कन्वेंस, 5,000 में से 10% कितना हो गया? 5,000 का 10% हो गया क्या देना पड़ेगा? ठीक है ना? किसी की सैलरी 30,000 है, 15,000 रुपये घर का खर्चा, 15 रुपये सेविंग है, तो एक दिन का कितना हो गया? 500 रुपये, है ना? 500 रुपये का 10% कितना हो गया? 50 रुपीज ही हैज टू पे टू मोहम्मद फॉर एवरी प्रीचिंग फॉर 30 minutes. दिस इज द लॉ. कहाँ लिखा है ये? अल अनफाल 41 में. इसी तरह अगर कोई किसी को सेक्सुअल एजुकेशन लेना होता है तो मैन हैज़ टू पे 10%, जो उसमें डिफरेंट बता दिए, कुर्बा, यतामा, मसाकीन, वब्न सबीले. वब्न सबीले बोलते हैं कि वो जो गे होते हैं, बिल्कुल कुद्दूस होते हैं, इनकी एक्टिव एनेस होती है. ओके, इधर जो है वह है. और इसमें ये भी है कि ये जो मीम लगा है शब्दों के साइड में, इसका मतलब है सब्जेक्ट टू वुमेन एंड हर हस्बैंड परमिशन. बट विदाउट फेस टू फेस, विदाउट फेस टू फेस. फेस टू फेस तो कर नहीं सकते, उसका चाहे कोई भी वाइफ हो, लेकिन वो अन्नासी होने के बाद है. जब तक अन्नासी नहीं हो तब तक ये अलाउ नहीं है. यू हैव टू बी अन्नासी, देन इट इज अलाउड. चाहे वो जनरल वाइफ हो, चाहे वो अटैच्ड वाइफ हो जो विधवा होती है आउट ऑफ रिलेशन, चाहे वो स्पॉन्सर्ड वाइफ हो जो विधवा होती है सेकंड कजिन सिस्टर. ओके, जी आएगा. जनरल वाइफ जो होती है जिससे वर्जिन शादी कर रहे हैं, उसको फेस टू फेस सेक्स अलाउ नहीं किसी की भी, किसी को भी. Neither her husband can allow his wife nor wife can allow herself to anyone face to face sex. On the back side of the image now, okay? Just for ejaculation. Satisfy तो कर ही नहीं सकते जनरल बात, क्योंकि वो सेम सब डिविजन से होती है, उसमें सिर्फ हस्बैंड ही कर सकता है और दूसरा. ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. बाय. माशाअल्लाह.